जय माता की दोस्तों, मैं सनी गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज इस वीडियो में जानेंगे माता शीतला माली समाज और कुम्हार जाति से क्यों रहती है खुश। आज इस वीडियो में सुनाएंगे माता शीतला की एक बहुत ही सुनकर कहानी, जिनको पढ़ने तथा सुनने से देवी शीतला प्रसन्न होती है और रोगों का नाश करती है। शीतला पूजा में विशेष रूप से माता की कहानी सुननी चाहिए, जो जनश्रुतियों के अनुसार प्रचलित है। तो माता की कथा सुनने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। मैं आपको रोज कोई न कोई धर्म से जुड़ी जानकारी देता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं माता शीतला की कहानी। भवानीपुर नाम के नगर में एक बार कई प्रकार की महामारी रोग फैला हुआ था। दिन प्रतिदिन लोगों की मौत हो जाया करती थी। नगर के सभी लोगों ने माता शीतला का आवाहन किया और पूजा अर्चना करने लगे। माता शीतला और सातों बहनें माता नगर के लोगों से प्रसन्न हुई और महामारी से नगर वासियों को मुक्त कर दिया। भवानीपुर नामक नगर फिर से खुशहाल हो गया। भक्तों ने देवी की जय जयकार की और एक पवित्र स्थान पर माता शीतला का स्थान बना दिया। वहां पर बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। देवी अपनी सातों बहनों के साथ झूला झूल रही थी। तभी उनकी एक बहन ने माता शीतला से कहा, हे माता शीतला, आपने अपनी ममतामयी कृपा दृष्टि से इस नगर को रोग मुक्त किया, पर फिर भी यहाँ के लोगों ने आपको केवल एक स्थान देकर ही संतुष्ट कर दिया। क्या ये आपके लिए अपमानित कार्य नहीं है? इस पर माता शीतला बहनों को उत्तर देते हुए बोली, मेरा अवतार तो सभी प्राणियों को रोग मुक्त करना ही है। जो भी मुझे पुकारते हैं मैं उनकी विपदा का हरण करती हूँ। मुझे अपने भक्तों से स्नेह के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। रही बात ये स्थान देने की, सारी पृथ्वी जो कुछ भी है वह सब आदिशक्ति की लीला से बनी हुई है। भला कौन मुझे क्या दे सकता है? इसलिए संसार में मेरी कृपा का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। तब भी उनकी बहनों को संतुष्टि न मिली और उन्होंने देवी को नगर में अपने प्रिय भक्त खोजने की सलाह दी और कहा, देवी आप भले ही सभी पर उपकार करती हो, पर हम ये देखना चाहते हैं इस नगर में कौन सा भक्त आपको अधिक प्रिय है। देवी की बहनों की जिद को शांत करने हेतु देवी शीतला एक कन्या का भेष बनाकर नगर में घूमने लगी और वो एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंची। ब्राह्मण ने देवी से पूछा कि तुम कौन हो, इस नगर में क्या कर रही हो? बालिका रूपी माता शीतला ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं शीतला हूँ। मुझे बहुत ज्वर है, मैं इस नगर में अनजान हूँ, मुझे कुछ पानी पिला दो। ब्राह्मण ने कहा कि अगर तुमको ज्वर है तो किसी वैद्य के पास जाओ, यहाँ न खड़ी हो, तुम इस रोग को यहाँ छोड़ जाओगी। ब्राह्मण ने देवी को ये कहकर आगे बढ़ने को कहा। तब देवी एक क्षत्रिय राजा के यहाँ पहुंची। देवी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं शीतला हूँ, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, मुझे ठंडा जल ला कर दो। तब राजन ने भी महामारी के डर से देवी को वहां से चले जाने का आदेश दिया। देवी वहां से निकलकर वैश्य के यहाँ पहुंची, बोली कि हे वैश्य कुमार, मैं शीतला हूँ, मैं ज्वर से पीड़ित, मुझे अपने यहाँ का जल दे सकते हो? उसने भी उनको इनकार करते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी। तब देवी धीरे धीरे सभी नगर वासियों के घर के आगे से जाओ शब्द सुनकर आगे बढ़ने लगी। तभी देवी उस नगर के बाग में आ पहुंची और देवी यह सब देखकर बहुत क्रोधित थी। वहां एक मालिन खड़ी थी, जो अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर खिला रही थी। देवी को देखकर मालिन उन कन्या रूपी शीतला माता के पास गई और बोली, हे कुमारी, तुम कौन हो? तुम इतने क्रोध में दिख रही हो, पहले तो तुमको यहाँ नहीं देखा। तब शीतला माता बोली, हे मालिन, मैं शीतला हूँ, मैं ज्वर की अग्नि से जल रही हूँ। इस नगर के लोग कितने निर्दयी हैं। माता शीतला अपनी पूरी बात बता पाती। तभी मालिन ने उनको रोकते हुए कहा, हे कुमारी, तुम हमारे गांव की शीतला माता की तरह ही हो और तुम ज्वर से पीड़ित हो। पास में ही शीतला माता का स्थान है, वहां के तालाब से स्नान करने से तुम ज्वर मुक्त हो जाओगी। पर कुमारी, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, उस पवित्र तालाब में हाथ नहीं दे सकती। तुम कहीं से एक नया घड़ा ले आओ, मैं तुमको उस जल का चमत्कार दिखाती हूँ। देवी शीतला माता प्रसन्न हुई और बोली, ठीक है, मैं अभी किसी से घड़ा मांग लाती हूँ। कुछ दूर जाने पर माता एक कुम्हार के पास पहुंची। कुम्हार जाति का बुरा आदमी नेत्र रोग से ग्रस्त था, उनको कुछ भी ठीक से नहीं दिखता था। देवी शीतला ने कुम्हार से कहा, मैं शीतला हूँ, मुझे एक घड़ा दे दो, मैं देवी के तालाब से जल भरना चाहती हूँ। उस कुम्हार ने शीतला नाम सुनते ही उसने देवी को एक घड़ा दे दिया। बदले में देवी से कहा, अगर तुम्हारा ज्वर ठीक हो जाए, इस घड़े में ही थोड़ा सा जल मुझे भी दे देना।
क्या पता मेरे नेत्र का रोग भी ठीक हो जाए। देवी उस कुम्हार से भी प्रसन्न हुई और मालिन को घड़ा लाकर दे दिया। मालिन ने बिना किसी विचार के अपने बच्चे को शीतला माता का नाम लेकर उन कन्या रूपी शीतला के हाथ में पकड़ा दिया। तब शीतला माता ने कहा, हे मालिन, मैं तो ज्वर से पीड़ित हूँ, कहीं ये ज्वर तुम्हारे इस बच्चे को लग गया तो। तब मालिन बोली, कुमारी, मुझे शीतला माता के नाम पर बहुत विश्वास है। हमारे इस पूरे गांव की महामारी को उन्होंने ही दूर किया था और हमारे पूरे नगर की रक्षा की थी, तब भी क्या हम लोग उन पर विश्वास न करें। इतना कह मालिन जल भरने पवित्र तालाब की ओर चली जाती है और जल भर कर उन कन्या रूपी देवी शीतला को स्नान करवाती है। देखते ही देखते माता शीतला अपने साक्षात रूप में प्रकट होती है और उस मालिन से बोलती है, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हुई, मांगो क्या मांगती हो। तब मालिन ने सबसे पहले तो देवी को प्रणाम किया और उनको पुष्प और नीम के पत्ते की माला अर्पित की। तब मालिन ने कहा, देवी, सभी जीवों पर दया और उनकी रोगों से रक्षा करना, और हे माता, मुझे अपनी सेवा प्रदान करो, मेरे कुल की रक्षा करो, मैं बस यही चाहती हूँ। जब लोग निरोग रहेंगे तभी ही सुखी हो पाएंगे। तब देवी शीतला ने कहा, मैं माली समाज पर हमेशा प्रसन्न रहूंगी। आज से मैं माली समाज को आशीर्वाद देती हूँ। किसी को भी शीतला चेचक होने पर माली द्वारा झाड़ा देने पर वह रोग शांत होगा और मैं माली के यहाँ के बासी फूल भी स्वीकार करूंगी। साथ ही देवी ने कुम्हार जाति के बुरे आदमी के यहाँ जाकर उनको दर्शन दिया और उनके सारे रोग को समाप्त कर दिया। देवी ने उस कुम्हार को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो लोग कुम्हार के यहाँ से बने घड़े से मुझे स्नान करवाएंगे, मैं उनको हर प्रकार के ज्वर यानी बुखार से रक्षा करूंगी। इसके बाद देवी शीतला अपने स्थान को प्रस्थान कर गई। इसलिए आज भी कई स्थानों पर कुम्हार और माली समाज के लोग ही शीतला माता के सेवक माने जाते हैं। कुम्हार के यहाँ के बने घड़े से ही देवी का अभिषेक होता है, इसलिए ही माली समाज और कुम्हार समाज पर देवी शीतला की विशेष कृपा मानी जाती है। इस कहानी की शिक्षा ये भी है कि देवी समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा लेती है और उनमें दया और समर्पण विश्वास को खोजती है, तभी हम उस माता की कृपा के पात्र बन सकते हैं। आशा करता हूँ आपको शीतला माता की कथा से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।